खाना होगा, अपने से खाना होगा, समझ रहे बात है। लेकिन यहाँ पर मात्र 875 रुपया से हम नामांकन करते हैं और 875 से हमारी नामांकन हो जाती है, जिसमें ये सारा ट्रेनिंग हमारी फुल फिलअप है, समझ गए बात है। उसके बाद हम 350 रुपया अनुदान राशि फी देते हैं। कितना देते हैं? 350 रुपया हम अनुदान राशि फी देते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी ट्यूशन में, किसी भी कोचिंग में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं तो कहीं न कहीं एडमिशन फी जमा लगता है। उसके बाद कहीं न कहीं हमको वहाँ पर मासिक वेतन देना, मासिक चार्ज देना पड़ता है, फी देना पड़ता है। सही बात है, गलत बात है? तो उसी तरीका से हम एक बार नामांकन करते हैं, मात्र एक बार 875 रुपया से हम नामांकन कर लेते हैं, हमारा नाम दाखिल हो जाता है। उसके बाद हम 2 महीने यानी कि शुरू बार में 875 रुपया और उसके बाद आपका 350 रुपया यानी 1225 रुपया आपका पहला राशि आपको देना पड़ेगा, जिससे आपकी नामांकन हो जाएगी। उसके बाद 2 महीना और 350 करके आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपके साथ क्या होता है कि रोजगार के लिए यानी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए हमारी संस्था आपको 50,000 रुपया का सहायता राशि भी देती है। कितना का? 50,000 रुपया का आपको सहायता राशि दिया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 50,000 रुपया जो आपको मिलता है, ये किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। कर्ज उसको बोला जाता है कि अगर आपने हमसे 50,000 रुपया लिया तो वो कर्जा हो गया, अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो वो लोन हो गया, है नहीं है? वो आपको कहीं न कहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 50,000 रुपया जो है आपको कर्ज नहीं दिया जा रहा है, ये आपको रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये 50,000 रुपया आपको एक बार में नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार में सबको 50,000 रुपये देना इतना आसान नहीं है। तो ये किस्त बाई किस्त करके दिया जाता है। वो कैसे? जैसे आज के डेट में हमने 1225 रुपये दिया, अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, जिस खाता पे पैसा डलेगा हमने पासबुक भी दे दिया, फोटो दे दिया, समझ रहे बातें। हमारा वहाँ पे नामांकन हो गया। नामांकन होने के बाद जिस तरीका से आज यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? अभी इस एरिया से जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी समूह बने हुए हैं, एक जगह वो बैठ गए, हमारे जैसा या हम और कोई भी लोग आएंगे तो इस तरीका का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देंगे, समझ रहे बातें। उसके बाद 3 महीना के बाद यानी आज हमने नामांकन किया तो इधर के 2-3-4 दिन में तो दिसंबर खत्म हो जाएगा, रह गया जनवरी और फरवरी। कितना महीना? अब 2 महीना बचा, समझ रहे बातें। अब 2 महीना के बाद यानी मार्च महीने में आपका खाता में पहला जो राशि आएगा वो 3,000 आएगा। कितना आएगा? 3,000 रुपया आएगा। ये 3,000 एक बार आएगा या फिर आएगा? तो जब तक आपको पूरी तरीका से 50,000 रुपया मिल नहीं जाएगा तो ये 3-3 हजार रुपया करके आपको हर बार खाता पे पैसा डलते रहेगा। क्लियर वो बात है? यहाँ पर आपको अनुदान राशि जो आपको सहायता अनुदान राशि जो फी जमा करना है वो 350 रुपया ही जमा करना है। लेकिन 2 महीना इधर और जमा करना है, जनवरी और फरवरी। मार्च में जब पैसा डल गया खाता में 3,000 रुपया तो उसी में से हम हर महीना 350 जमा करते जाएंगे और वो 3-3 हजार रुपया आपको डलते जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? यहाँ तक संतुष्ट है मेरी बातों से? अब आगे की बात करते हैं। अब बहुत सारे हमारे माताएं बहनें ऐसे हैं जिसका ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया गया आप वही बनाइए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब लोगों का काम जो होता है अलग अलग पसंद आता है। मार्केट अगर आप निकलिएगा तो कोई समोसा का दुकान खोला है, तो कोई जूता का दुकान खोल रहे हैं, तो कोई कुछ खोला है, समझे नहीं समझे? अपना पसंद से अपने हिसाब से लोग दुकानदारी खोलता है या नहीं है? तो उसी तरीका से अगर मान लिया जाए आपको तो प्रोडक्ट का तो ट्रेनिंग मिल ही जाएगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको करना है। उसके बाद आप कहीं न कहीं अगर चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं बनाएं तो उसके लिए जो आपका पहला जो सहायता राशि डाला 3,000, वो 3,000 से आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला दे ये जो आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये जो टॉयलेट क्लीनर जो आप देख रहे हैं, ये मात्र 30 रुपया में बन के रेडी हो जाता है। कितना में? ये मार्केट में लेने के लिए जाएगा तो कितना मिलता है? 50 से 60। कितना मिलेगा? 50 से 60। ये डिब्बा 50 रुपये मिलेगा, 90-95 मिलेगा। इससे छोटा वाला आपको मिलेगा 40 से 45 रुपये मिलता है कि नहीं है? तो कहीं न कहीं ये आपको मार्केट में मिलता है 90 रुपया, 95 रुपया में आपको ये डिब्बा मिलता है टॉयलेट क्लीनर का। लेकिन आपने बना के कितना में रेडी कर दिया? 30 रुपया में। यानी 30 रुपया में डिब्बा भी आ गया, 30 रुपया में स्टिकर भी आ गया, 30 रुपया में आपका मटेरियल भी आ गया, 30 रुपया में यानी बन के ये रेडी हो गया। समझ रहे बातें?
अब इसे बनाने के बाद हम कहीं भी किसी भी दुकान को सेल कर सकते हैं, किसी होलसेलर को दे सकते हैं, अपने आसपास अगल बगल के लोगों को दे करके 2 पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे आपने 30 रुपये में बनाया, अब मान लीजिए कि आपका पहला राशि 3000 डाला, तो 3000 में कितना डिब्बा हो जाएगा? कम से कम 100 डिब्बा, 100 डिब्बा हो गया। अब 100 डिब्बा आपने बनाया, पर डिब्बा आपने 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया, कितना बचा? 1000 रुपये बचा। अगर 20 रुपये के हिसाब से बेचे, मान 30 रुपये बनाने का खर्चा हुआ, हमने 50 में बेच दिया, तो कितना बचा? 2000 रुपये बच गया। तो ये मेहनती जो लोग होंगे अपना बनाएंगे, बेच के 2 पैसा वो अपना कमा सकते हैं, वो हुनर सीख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमको प्रोडक्ट बनाने में रुचि नहीं है, मैं उन लोगों की बोल रहा हूँ जिसको रुचि नहीं जाग रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जो आपका 3000 रुपये डाला, अगर आप मान लीजिए सिलाई सीखे हुए हैं, सिलाई करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि भाई 3000 का कपड़ा लेकर के हम सिलाई करके बेच के 2 पैसा कमा लेंगे। या हम अंडा की दुकान खोल रहे हैं तो 3000 का अंडा लेके अंडा बढ़ा लेंगे। अगर फल की दुकान है तो 3000 का फल लेके फल बढ़ा लेंगे। अगर किराना का स्टोर है, किराना स्टोर खोले हुए हैं, तो 3000 का उसमें सामान खरीद के रख लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बातें? अगर खेती लाइन से जुड़े हुए हैं तो खेती के लिए हम 3000 मिला तो गेहूं ले लिए, बो दिए, कोई बीज उस समय बोने का टाइम में बो दिए, खाद ले लिए, बीज ले लिए। समझ रहे हैं बातें? इस तरीका से हम स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। अगर मान लिया घर में बकरी रख लेते, गौ बकरी ले लिए। अगर गाय रखे हुए हैं तो गाय के लिए कट्टू ले लिए, भूसा ले लिए, चूनी ले लिए, खल्ली ले लिए, है या नहीं है? यानी सीधा सिंपल सी बातों में हमको यही समझना है कि हमें कुछ न कुछ अपने स्वरोजगार से जुड़ना है। क्या चीज से जुड़ना है? स्वरोजगार से हमको जुड़ना है। चाहे वो बिजनेस आप कुछ भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत, हमारे तरफ से सिखाया गया जो है ट्रेनिंग, आप उसे बना करके 2 पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आपको जिस चीज में रुचि है वो आप कीजिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि यहाँ तक आप संतुष्ट हैं? यहाँ तक मैं उम्मीद करूं कि संतुष्ट हैं आप लोग। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब आगे बढ़े। अब अगर हमारे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं या जेंट्स है, कोई भी यहाँ पे कर सकता है।